हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में प्रेसिडेंट बदलने का उन मुल्कों पर बहुत असर होता है जो मुल्क खुद को अमेरिका का ग़ुलाम बनाए रहते हैं। ये वाशिंगटन पर ऐसे टकटकी लगाए रहते हैं जैसे ग़ुलाम अपने आका के एक एक फैसले पर नज़र रखते हों और हमेशा ये दुआ करते रहते हों कि ऐसा ना हो कि उनके आका उनसे नाराज़ हो जाएं। अफ़गानिस्तान की कहानी भी कुछ इसी तरह की दिलचस्प है। वहाँ हर एक पार्टी अमेरिका से जुड़ी हुई है। जो लोग अफ़गानिस्तान में आमने सामने लड़ रहे हैं वो अकेले में अमेरिका के साथ होने की कस्में वादे करते हैं। काबुल में मौजूदा अशरफ गनी हुकूमत अमेरिका को खुश रखना चाहती है और तालिबान ने भी अकेले में अमेरिका के साथ बिना अफ़गानिस्तान सरकार के नुमाइंदे की मौजूदगी कई दौर की बातें की हैं, जिसके नतीजे में फरवरी 2020 में समझौता हुआ था। अब अमेरिका में जो बाइडेन सरकार के आने के बाद वाशिंगटन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तालिबान की सरकार को नहीं चाहते और साथ ही तालिबान को भी शिकायत है कि अमेरिका फरवरी 2020 में हुए दोहा समझौते पर अमल नहीं कर रहा। अब अमेरिका की तरफ से इशारे हैं कि वो मई 2021 तक अपने 2500 फौजी वापस नहीं बुला पाएगा। इस वक्त काबुल की हुकूमत और दोहा में मौजूद तालिबान लीडर इंतज़ार कर रहे हैं कि वाशिंगटन में बैठे उन दोनों के आका क्या हुक्म देते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प हालत है कि अमेरिका दोनों दुश्मनों से बराबर से ताल्लुकात रखता है और दुनिया के सामने टकराव का ड्रामा कराता रहता है। मैं खुद 1986 और 1996 में अफ़गानिस्तान जा चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी से हालात चलाना इसलिए भी आसान है क्योंकि वहाँ आमने सामने लड़ने वाली दोनों पार्टियाँ अमेरिका के इशारे पर ही काम करती हैं। आप में से ऐसे बहुत से ऐसे देखने वाले होंगे जिन्हें शायद ये बात सही नहीं लग रही। ये सब समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। एक और मैं इस वक्त ऐलान करना चाहता हूँ कि गुजरात में म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में एक ख़ास इंटरव्यू कल 2 बजे आप देखें अहमदाबाद में मौजूद एक वरिष्ठ पत्रकार सहल कुरैशी का। उसमें आपको बहुत सी नई सूचनाएं, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज की बड़ी खबर यह है कि अल जज़ीरा टेलीविज़न ने खबर दी है कि तालिबान ने कैदियों की रिहाई और विदेशी फ़ौजियों की अफ़गानिस्तान से वापसी समेत कई मामलों पर महीनों की बातचीत के बाद पिछले साल हुए समझौते पर अफ़गानिस्तान हुकूमत और उसके वेस्टर्न दोस्त मुल्कों के अमल नहीं करने की शिकायत की है। उनका कहना है कि इसके लिए अफ़गान सरकार और उनके पश्चिमी दोस्त मुल्क ही जिम्मेदार हैं। अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट ओसामा बिन जावेद ने लिखा है कि दोहा में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के एक सीनियर मेंबर ने बताया है कि सभी तालिबान कैदियों को कतर की राजधानी में अंतर अफ़गान बातचीत की शुरुआत के 3 महीने के अंदर रिहा किया जाना था। तालिबान के इस मेंबर ने कहा है कि ये बातचीत शुरू हुए 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और उन्होंने एक भी कैदी को रिहा नहीं किया है। तालिबान की तरफ से ये कमेंट ऐसे वक्त में आया है जबकि उनके और अफ़गान हुकूमत के दरमियान ट्यूसडे को दोहा में फिर से बातचीत शुरू हुई है। ये बातचीत अमेरिका में सरकार के बदलने के बाद कई हफ्ते के गैप के बाद फिर से शुरू हुई है। तालिबान के नुमाइंदे ने अफ़गानिस्तान में बाकी अमरीकी फ़ौजों की वापसी में देरी होने पर अल जज़ीरा से बात करते हुए चिंता जताई है क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की नई सरकार फरवरी 2020 के दोहा समझौते की अभी समीक्षा यानी गौर कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन ने जंग के सियासी हल को सपोर्ट किया है, लेकिन हो सकता है कि ट्रंप सरकार के ज़रिए फ़ौज की वापसी के लिए किए गए फैसले पर अमल करने से इनकार कर दें। तालिबान के मेंबर ने अल जज़ीरा से कहा कि हमारा अमेरिका की कानूनी सरकार के साथ एक समझौता है और हम उनसे उस समझौते पर अमल करने की उम्मीद करते हैं। तालिबान लिखे हुए समझौते के लिए पाबंद है और हम दूसरी पार्टी से भी ऐसा ही करने की उम्मीद करते हैं। पिछले हफ्ते तालिबान ने मुल्क से फ़ौजियों को बाहर निकालने के लिए वाशिंगटन के लिए एक खुला ख़त भी जारी किया था। हाल के हफ्तों में नाटो और अमरीकी अफसरों ने अल कायदा और दाइश जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ तालिबान के बीच बताए गए
ताल्लुकात के बारे में फिक्रमंदी जताई थी। दोहा समझौते के मुताबिक तालिबान से हथियारबंद ग्रुप से ताल्लुकात ख़त्म करने की उम्मीद जाहिर की गई थी ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी इंटरेस्ट पर हमले नहीं किए जा सकें। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोल्टेनबर्ग ने पिछले हफ्ते अल जज़ीरा को बताया था कि हम अफ़गानिस्तान में ज़मीन पर हालात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। एक मुस्तकिल निगरानी की हालत है और इसकी बुनियाद पर अलायंस के मेंबर मुल्क फैसला लेंगे। तालिबान लीडर इस बात पर जोर देते हैं कि उनके किसी भी हथियारबंद टेररिस्ट ग्रुप के साथ ताल्लुकात नहीं हैं और वे अब भी अपने वादे पर कायम हैं ताकि अफ़गान ज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। अल जज़ीरा के मुताबिक काबुल ने तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अब तक 5000 तालिबान लड़ाकों को आज़ाद कर दिया है, जबकि 1000 अफ़गान फ़ौजियों को सितंबर में अंतर अफ़गान बातचीत शुरू करने के मौके पर तालिबान के ज़रिए आज़ाद किया जा चुका है। इस बीच वाशिंगटन से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन को अच्छा नहीं लगेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन बहाली को यकीनी बनाने के लिए अगले कदमों पर गौर करने की कार्रवाई जारी है। अमेरिका और तालिबान ने फरवरी 2020 में एक समझौता किया था जिसमें परमानेंट जंगबंदी, तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच अमन बातचीत और 1 मई तक सभी गैर मुल्की फ़ौजों को वापस जाने की बात कही गई थी। इस वक्त अफ़गानिस्तान में 2500 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। उनके अलावा नाटो मुल्कों के 5000 फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान में हैं। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ने 2001 में टेररिस्ट हमले होने के बाद, जिसे 9/11 टेररिस्ट हमले कहा जाता है, उसके बाद अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले के नतीजे में वहां तालिबान की हुकूमत गिरा दी गई थी और मौजूदा हुकूमत की शुरुआत करा दी गई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी से जब अखबार वालों ने पूछा कि क्या जो बाइडन तालिबान के सरकार में आने पर खुश होंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो इसके साथ ठीक महसूस करेंगे। इसी बीच अलग से पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के बारे में पॉलिसी पर गौर करते हुए सभी अफ़गान स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने इशारा दिया कि वो 1 मई तक फ़ौज की वापसी की टाइम लिमिट के बारे में बाखबर हैं, लेकिन वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हालात और बिगड़ जाएं। इसलिए जो कुछ भी किया जाएगा वो सोच समझकर ही किया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस के मेंबर एक रिटायर्ड जनरल जोसेफ एफ डनफोर्ड ने फौजियों के सरबराहों से बातचीत के दौरान कहा है कि तालिबान को नशीले सामान की तिजारत से माली मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि तालिबान के लिए पाकिस्तान में ठिकाना मौजूद है। हम जानते हैं कि उनके पास मॉस्को और बीजिंग का सफ़र करने और दूसरे मुल्कों का सफ़र करने के लिए सियासी सिस्टम मौजूद है। हम जानते हैं कि वे मिडिल ईस्ट में सफ़र करते हैं। हम जानते हैं कि ईरान ने उन्हें कुछ सामान से मदद की है। उन्होंने कहा कि तालिबान एक सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि तालिबान की पैदावार पाकिस्तान के मदरसों से हुई हो। डनफोर्ड ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बताया कि अमेरिका के जरिए तरबियत याफ्ता अफगान फौजों और अमेरिकी फौज की मौजूदगी की वजह से टेररिस्ट खतरा कम हुआ है। इसी बीच अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल ने खबर दी है कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के मैनेजिंग डायरेक्टर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि उनका मुल्क तालिबान को सपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मकसद सिर्फ अफगानिस्तान में अमन बनाए रखना है। उन्होंने इंटरनेशनल द न्यूज़ से कहा कि अफ़गानिस्तान अब ऐसा नहीं है जैसा वो 90 की दहाई में था और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आसानी से रौंदा नहीं जा सकता और अब पाकिस्तान भी बदल गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान के लिए काबुल पर कब्ज़ा करना नामुमकिन है और पाकिस्तान उनकी यानी अफ़गानी हुकूमत को सपोर्ट करेगा। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी के बारे में ये बात कही। उन्होंने साथ ही कहा कि यहाँ तक के अफ़गान लीडर ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन बहाली के लिए पूरी कोशिश की है। जनरल इफ्तिखार ने कहा कि ये अफ़गानिस्तान के शहरियों और सरकार को तय करना है कि वे अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें कि बातचीत का प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा और वे किसे हुकूमत में चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ अफ़गानिस्तान में लंबे वक्त तक
अमन बहाली है। आपने देखा कि जैसे ही अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत ख़त्म हुई और जो बाइडन की सरकार बनी, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के बारे में पॉलिसी बदलने का इशारा दे दिया। जैसे ही अमेरिका ने कहा कि तालिबान की हुकूमत उन्हें पसंद नहीं है, साथ ही साथ उसके दोस्त मुल्क पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी बदलने का इशारा दे दिया। अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान ने ही अमेरिका और तालिबान के बीच बात कराने के लिए मदद की थी, यानी उस वक्त वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक तालिबान की हुकूमत बनाने को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही आका ने नज़र बदली तो उनके दोस्त पाकिस्तान ने भी रुख बदल दिया। आपको याद दिला दूं कि ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला बरादर ने फरवरी के शुरू में ईरान का दौरा किया था। ऐसा लगता है कि तालिबान के लीडर्स के ईरान जाने के बाद अब अमेरिका तालिबान से दूरी बनाने का इशारा कर रहा है। तेहरान में मुल्ला बरादर ने कहा था कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। उस वक्त तालिबान ने कहा था कि दोहा में फरवरी 2020 में बनी रजामंदी के मुताबिक 14 मई के बाद अमेरिका की फ़ौज की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी मुल्क पर कब्ज़ा समझी जाएगी। तेहरान में तालिबान के डेलीगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन, तालिबान की तरफ से बातचीत करने वाली टीम के मेंबर अब्दुल हक वसीक और मुल्ला खैरुल्लाह खैरखा मौजूद थे। इस मौके पर सुहेल शाहीन ने साफ तौर पर कहा था कि दोहा में बनी रजामंदी में कहा गया है कि बातचीत के नतीजे में अफ़गानिस्तान में इस्लामी सरकार बनेगी और 14 मई के बाद अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा समझी जाएगी। उन्होंने आगे कहा था कि हमने 20 साल से गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है, आगे भी करेंगे। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा था कि रजामंदी पर दस्तखत के बाद हमने अमरीकियों को अफ़गानिस्तान से जाने का मौका दिया है। उस वक्त सुहेल शाहीन ने कहा था कि अमेरिका के साथ हुई रजामंदी के मुताबिक अफ़गानिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत होगी, जिसका मतलब है कि काबुल की मौजूदा सरकार ख़त्म होगी और नई सरकार बनेगी। मौजूदा हुकूमत बातचीत के ज़रिए जाएगी और नई सरकार सभी अफगान ग्रुप्स के बीच बातचीत से वजूद में आएगी। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने बाइडन सरकार के रवैये के बारे में कहा था कि हमने 4 साल के लिए रजामंदी नहीं की है, हमने अमरीकी सरकार के साथ रजामंदी की है। हम अपने वादे पर अमल कर रहे हैं, नहीं तो हम भी अपने फैसले पर दोबारा गौर करेंगे। तालिबान की हकीकत समझने के लिए आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की वाइफ और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिलेरी क्लिंटन ने कांग्रेस में एक तकरीर के दौरान दावा किया था कि जिन तालिबान के खिलाफ अब हम जंग लड़ रहे हैं, उन्हें हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था और हर तरह की मदद की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम यानी शिद्दत पसंद नज़रिया और हमारे पैसे और हथियारों की मदद से ही तालिबान तैयार हुए थे। साथ ही आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान तकरीबन 2 साल तक दोहा में तालिबान और अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रंप के खास नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने बंद कमरे में बातें की थीं, जिसमें तालिबान के मुताबिक उन्हें हुकूमत में लाने का वादा किया गया था। अब जो बाइडन को तालिबान का हुकूमत में आना अच्छा नहीं लग रहा। अब देखना है कि ग़ुलामों के आका अब क्या फ़ैसला करते हैं, यानी अमेरिका क्या फ़ैसला करता है। मेरी नज़र में मौजूदा अफ़गान हुकूमत और तालिबान दोनों अमेरिका के मोहरे हैं। आने वाले वक्त में आप नज़र रखें कि वहाँ जो कुछ भी होगा वो अमेरिका की मर्ज़ी से होगा। पिछले साल ये ख़बरें भी आई थीं कि सीरिया में दाइश आतंकियों की नाकामी के बाद जहाज़ों में भरकर अमेरिका ने इनमें से कुछ आतंकवादियों को अफ़गानिस्तान पहुंचाया है। अब वही अमेरिका कहता है कि तालिबान अल-कायदा और दाइश से ताल्लुकात ख़त्म कर दे। हकीकत यह है कि अमेरिका वक्त के बदलने के साथ साथ अपने फ़ैसले बदलता है और साथ ही अपने दोस्त मुल्कों को भी अपने रुख के मुताबिक चलाना चाहता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।